नमस्कार, मी ॲडव्होकेट प्रीतम निकम. तुम्हा सर्वांचं मी भोंगा या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतो. आज आपण सर्वजण महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशच्या सीमेलगत असणाऱ्या पानसमेल तालुक्यातल्या रामपुरा गावात आलेलो आहोत आणि इथले जे विधायक आहेत श्यामजी बर्डे यांच्यासोबत आज दिलखुलास बातचीत आपण करणार आहोत. आपण सगळेजण एकदा श्यामजी बर्डे यांच्याशी संवाद साधूयात. श्याम जी नमस्ते. नमस्ते। आपका ये रामपुरा छोटा सा गांव और इससे ये 600 मतदाताओं से आप अभी इस गांव से विधायक है, तो क्या प्रेरणा रही होगी इस विषय में आपके लिए? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का हमारे मध्य प्रदेश का और राष्ट्रीय नेतृत्व के कारण आज एक छोटे से मेरे ग्राम रामपुरा का एक किसान का बेटा हूँ मैं। जिस प्रकार से आपने बताया कि इस छोटे से गांव के नेतृत्व कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का मैं आभार मानता हूं। और मैं भी सर्वप्रथम यही मानता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है कि एक छोटे से किसान के बेटे को, एक छोटे से गांव के बेटे को आज यहाँ पर एक जनसेवक बनाकर राजनीति में जनसेवक और सेवा करने का अवसर दिया है। इसलिए मैं अपने आप में वास्तव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का आभार मानता हूं और छोटे से गांव के बेटे को एक जनसेवक बनाया है। मुझे मालूम है मेरा बचपना कैसा, हमने सपनों में नहीं सोचा था कि हम इस विधानसभा का सेवक बनेंगे, इस विधानसभा से हम विधायक बनेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, ये नरेंद्र मोदी जी की, हमारे भारतीय जनता पार्टी की देन है मुझे। और जिस प्रकार से हमारे ये पूरे बड़वानी जिले की बात करूँ मैं, बड़वानी जिला पूरा हमारा ट्राइबल है, जनजाति सीट है, अजेजा सीट है ये। उसी आरक्षण में मुझे यहाँ से टिकट मिला और जनता ने मुझे यहाँ पर जिताकर जनता की सेवा करने का अवसर दिया है। ग्रेट। पर आप हमसे बातचीत करते हुए आपने ये बताया कि आप 15 साल तक प्रोफेसर थे और लोक प्रतिनिधि चुनने के बाद में शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर राजनीति के क्षेत्र में आपको आकर क्या महसूस होता है? देखिए, वो तो अपने आप में सौभाग्यशाली मानता हूँ कि एक मुझे जन सेवा, जनता का सेवा करने का अवसर मिला है और एक छोटे से इस गांव के बेटे को आज इस विधानसभा का एक जनसेवक बनाया है। मैं अपने आप गर्व महसूस करता हूं। मैं जिस जाति को बिलोंग करता हूं, मैं आदिवासी समाज से आता हूं, अनुसूचित जनजाति समाज से आता हूं। मुझे मालूम है इस समाज के लोग गांवों में रहते हैं और उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर होती है, वो बेचारे कहीं हमारे प्रशासनिक कामों को लिए छोटे से छोटे कामों को लेकर भटकते रहते हैं। मुझे मालूम है कि भाई छोटा से छोटा काम उसके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, उसकी सेवा करने को मुझे अवसर मिला है। इसलिए अपने आप में सौभाग्यशाली समझता हूँ। मेरे इस गांव में रहने वाले, इस हमारे विधानसभा के छोटे छोटे गांव में रहने वाले गरीब मजदूरों की सेवा करने का मुझे अवसर मिला। जैसे कि अभी आपने ये सब बात बताई, तो ये 600 मतदाताओं के गांव से आप पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी या फिर माध्यमिक स्कूल की आपकी पढ़ाई हुई, शिक्षा के लिए आप शहर में गए और पहली बार इस गांव से कोई विधायक बनकर चुन के आया है, तो अभी भी आपका घर वैसे ही स्थिति में, आप अभी भी एकत्रित कुटुंब पद्धति से रहते हो, इसके पीछे क्या प्रेरणा रही होगी? देखिए, अपन एक सबसे पहले तो स्वयं सेवक हूँ मैं, एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ मैं। भाई कार्य होना चाहिए, भाजपा का कार्यकर्ता पहली प्राथमिकता होती राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्र प्रथम। हमारे ब्लड में इस भारत माता के लिए काम करने के लिए हमारे रग रग में खून दौड़ता है। इस भारत माता की सेवा कैसे करें, ये राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे, ऐसी मानसिकता लेकर हम लोग काम करते हैं। इसलिए ये नहीं देखा जाता भारतीय जनता पार्टी में और एक जनसेवक को कि वास्तव में गरीबों की सेवा करना है, किसानों की सेवा करना है, इस गाँव को आगे ले जाना है, गाँव में ले जाने वाले, गाँव में रहने वाले हमारे युवाओं को आगे बढ़ाना है, युवाओं को शिक्षा दिलाना है। मैं आपने बताया मुझे कि मैं 15 साल गवर्नमेंट जॉब करा, मैं जॉब करके यहाँ आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के आदेश थे, हमारे शीर्ष नेताओं के आदेश थे। मैंने 15 साल जॉब करते हुए उसके बाद संगठन में काम करा, भारतीय जनता पार्टी जिले का महामंत्री रहा। उसके बाद जब मुझे 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ का प्रत्याशी बनाया और जनता के आशीर्वाद से मुझे यहाँ से निर्वाचित होकर जनसेवा करने का अवसर मिला है। निश्चित ही मैं अपने आप सौभाग्यशाली समझता हूँ, इस छोटे से परिवार के बेटे को जनसेवा करने का अवसर मिला है।
ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है इस प्रकार से छोटे से कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा दायित्व देकर इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर दिया। ये महाराष्ट्र के शहादा और मध्य प्रदेश के खेतिया, जहाँ से आपका विधानसभा क्षेत्र शुरू होता है, तो ये दोनों भी क्षेत्र जो है, एक तो नंदुरबार जिला पूरा ही ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, इधर बड़वानी जिला भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, तो दोनों मतदार संघों में ट्राइबल जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो आपको वहां के ट्राइबल्स जो आपके संबंधी है या इधर के उनके संबंधी है, इनमें आप आपस में आप कैसे उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करवाते हैं? ऐसा कुछ आपके पास अनुभव है? देखिए, मेरी विधानसभा मध्य प्रदेश की सबसे लास्ट बॉर्डर महाराष्ट्र और गुजरात को टच करने वाली विधानसभा है, और सारे और वहाँ भी जो नंदुरबार जिला है, हमारा बड़वानी जिला है, और ये दोनों जिले ट्राइबल बाहुल्य है, ट्राइबल की सीटें है। इसलिए मैं भी एक उसी कास्ट को बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है वहाँ का रहने वाला हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा युवा किस प्रकार से परेशान है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वास्तव में नौजवानों की भी चिंता करती है, वृद्धों की भी चिंता कर रहे हैं, किसानों को भी चिंता कर रहे हैं। ऐसे हर वर्गों की चिंता लेकर सबका साथ, सबका विकास और सबका कल्याण करना, ऐसी भावना लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। वहां का विधायक भी हमारे राजे दादा मित्र है, वो भी काफी लगे रहते हैं भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर लाकर गरीबों को कैसे उसका लाभ दिलाया जाए, युवाओं को कैसा लाभ दिलाया जाए, व्यापारियों को कैसा लाभ दिलाया जाए, वंचितों को कैसा लाभ दिलाया जाए, पिछड़े को कैसा आगे बढ़ाया जाए, ऐसी प्राथमिकता लेकर हम काम करते हैं। रात दिन काम लगे रहते हैं कि हम इस गांव में रहने वाले गरीबों को आगे कैसे बढ़ाएं, माताओं को आगे कैसे बढ़ाएं, युवाओं को आगे कैसे बढ़ाएं, यहाँ पर शिक्षा का स्तर कैसा उठे, यहाँ का व्यापार उद्योग कैसा उठे, सारी मानसिकता लेकर हम लोग काम करते हैं। निश्चित ही आपने बताया कि नंदुरबार जिला और यहाँ जिला, हम दोनों टचिंग में जिले हैं, और उसको देखते हुए मुझे भी ध्यान आता कहीं हमारे विकास के काम थे। मुझे अपने आप में बताने का गर्व होता है मुझे, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मध्य प्रदेश हमारे सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष हमारे हेमंत जी खंडेलवाल को आभार मानता हूँ। मेरे 2-3 निवेदन पे जो महाराष्ट्र के बॉर्डर पे मेरे रोड थे, 5-7 रोड जो आजादी से अभी तक नहीं बने थे, मेरे एक आग्रह पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 4-5 रोडों को स्वीकृति दे दी है, उसके निविदा टेंडर जारी हो गए हैं। इसलिए मैं आपको भी बधाई शुभकामनाएं देता हूं। महाराष्ट्र में लगे हुए मेरे सभी जनजातीय समाज, सभी मेरे अपने कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी नहीं, वहां नंदुरबार जिले के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये इतने 4-5 रोडों को लेकर अगर बताया तो मैं हमारा हरनिया से मालकातर वाला रोड है, मेंद्राना से नवागांव वाला रोड है, निसरपुर मेलन से जाम वाला रोड है जो कि महाराष्ट्र बॉर्डर वाला है, उधर हमारा खरगोन से लेकर बांद्राबड़ वाला रोड है, राखी से लेकर गनौर वाला रोड है, धावड़ी से लेकर हमारा रानीपुर वाला रोड है जो कि महाराष्ट्र बॉर्डर को जोड़ता है। 1-1, 2-2 किलोमीटर का आजादी से आज तक छूटे हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शासन काल में, भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में वो रोड पूरे करने का काम हम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। पर श्याम जी, अभी कुछ जो लोग हैं जनजाति समाज में अलग तरीके से कुछ ना कुछ विमर्श फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि भोले आदिवासी बांधव को ऐसे बताया जाता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो इस विषय में आपका क्या मत है? बिल्कुल आदिवासी हिंदू नहीं है, इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। आदिवासी ही ओरिजिनल हिंदू है, संस्कृति पूजक है। हम श्री राम भगवान को पूजने वाले हैं, हनुमान जी को पूजने वाले हैं, हमारे प्रकृति को पूजने वाले हैं। हम लोग वास्तव में ओरिजिनल हिंदू आदिवासी ही है, और आदिवासी कट्टर हिंदू है। ये गलत धारणा है कि हम हिंदू नहीं है। निश्चित इस प्रकार के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, षड्यंत्र, बाहरी ताकतों का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आदिवासी जनजाति भोले भाइयों को इस प्रकार से षड्यंत्र रचकर इस प्रकार के उनके ऊपर ऐसी भावनाएं भर रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। कट्टर हिंदू आदिवासी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो युवा है, इनमें रोटी बेटी के संबंध भी बहुत तरीके से होते हैं, तो इसमें आप अगले आपके प्रेरणादायी आपका जो जीवन है, सब आप सामान्य कार्यकर्ता थे, एक प्रोफेसर बने, उसके बाद में आप विधायक बने, संगठन में काम किया, ये सब प्रेरणादायी आपका जो व्यक्तित्व है, इस प्रेरणा से आप आज के युवाओं को, युवतियों को, आदिवासी समाज के सभी लोगों को या फिर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के सभी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सभी
आज के जो युवा है वो कल का भविष्य है। इसलिए सभी युवा साथियों से एक ही अपील करना चाहता हूँ मैं, हम आदिवासी समाज के हम निवासी है। गांव जंगल ज़मीन पे हमारा अधिकार है। हम संस्कृति पूजक है। पुनः बोल रहा हूँ मैं कि हम हमारे गांव के बापदेव को पूजते हैं, हम हमारे घर में रहने वाले गिनसरी माता को पूजते हैं, हम और हम हनुमान जी को पूजते हैं, हम हमारे पूर्वज पूजते आए हैं। हम वास्तव में हमारी संस्कृति के रखवाले तो हम ही लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जनजाति कार्यकर्ता ही है और जनजाति कार्यकर्ताओं को आगे लाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने भी करी है। जैसे हम सोचे, अगर सोचे एक छोटे से छोटे जैसे आदिवासी दलित को एक देश के प्रथम पद पर बिठाया गया। आपको भी ध्यान है, हमारे देश का प्रथम पद जो होता है राष्ट्रपति, जो जनजातीय समाज का गौरव है, आज हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्र का प्रथम पद दिया हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और इसी प्रकार इसके पूर्व भी अगर राष्ट्रपति थे वो भी एक दलित समाज से रामनाथ कोविंद जी थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दलितों को आगे लाने, दलितों का सम्मान दिलाने का काम कर रही है, वास्तव में इतिहास इसका गर्ज है। और मैं युवा साथियों को भी ये बोलता हूँ कि वास्तव में हमारा जो कल का भविष्य, युवाओं को भी, हम संस्कृति पूजक है, हम आदिवासी है, हम हिंदू है, कट्टर हिंदू है, हम संस्कृति पूजक है, बिल्कुल उसमें कोई संदेह नहीं। इसमें बाहरी षड्यंत्र कहीं के प्रकार की ताकत है, उनसे हम लोगों को, युवाओं को यही संकेत देना चाहूँगा, उन लोगों से सावधान रहे। हम कहीं इस प्रकार के चक्कर में नहीं आए। वास्तव में हम जनजाति समाज के लोग कट्टर हिंदू है। कहीं पर यहाँ बाहर की षड्यंत्र है, ये इस प्रकार से हमारे नए युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, उनके चक्कर में नहीं आए, ये युवाओं से अपील करना चाहता हूँ। धन्यवाद श्याम जी। इस छोटी सी बातचीत से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पूरे देश भर के युवाओं को एक बड़ा संदेश जरूर मिलेगा। आपण सगळ्यांनी पाहिलं की एका छोट्याशा गावामधून, जे की आज 600 मतदारसंख्या असणाऱ्या रामपूर गावातल्या आमदारांशी आपण सगळेजण बातचीत करत होतो। खरं तर सुरुवातीला, व्हिडिओच्या सुरुवातीला जे छोटंसं घर दिसतंय, ते घर सुद्धा आजही ह्याच आमदारांचं आहे। या छोट्याशा घरात 30 जणांच्या कुटुंबांच्या सहित या सुंदरशा शेतीमध्ये त्यांचे कुटुंबीय शेती करतात आणि आजच्या या छोट्याशा गावामधून आमदार साहेब संपूर्ण पानसमेल विधानसभा क्षेत्र असेल, मध्य प्रदेशच्या विकासाच्या बाबतीमध्ये एक चांगला आदर्श निर्माण करण्याचं काम करत आहेत। अशा आदर्शवान व्यक्तींना आपण भेटलो, याबद्दल मी त्या आमदार साहेबांचे, विधायकजींचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि आजचा हा पॉडकास्ट आपण इथेच थांबवू। धन्यवाद।